फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इंडोसेंड बैंक के बारे में। इंडोसेंड बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, कैसे रहे रिजल्ट उसको भी जानेंगे एंड आने वाले टाइम में इसका आउटलुक क्या होगा उसको भी हम जानेंगे। ड्यू टू मार्केट बैड क्लोजिंग इंडोसेंड बैंक ने 1000 के नीचे क्लोजिंग दिया है। हालांकि मार्केट आवर्स में ये 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट जो क्लोजिंग है 980। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। सो वन वे ये जो क्लोजिंग है वो एक्चुअली मंडे को जब मार्केट ओपन होगा उस चीज को बहुत ही सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि गैप अप होने के बाद भी आपके पास थोड़ा पोजीशन रहता है कि आप अपने स्टेक को एक्सटेंड करें। नाउ एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 1150 है। आई होप कि आफ्टर द रिजल्ट जो ब्रोकरेज का टारगेट आएगा वो 13-1400 तक आएगा। मार्केट कैप 75,806 करोड़, प्राइस टू अर्निंग 16 इज अ वेरी अट्रैक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 1000 के नीचे क्लोजिंग देना एक तरह से तो एक सपोर्ट के नीचे जाना है, बट रिजल्ट इज वेरी गुड। सो आई थिंक ये मार्केट डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा। नाउ सबसे पहले हम जान लेते रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में अगर आप देखोगे वहां पे कंसोलिडेट नंबर सबसे पहले आपको जानना है, जहां पे रेवेन्यू अगर हम देखें सो टोटल रेवेन्यू 9,764 करोड़ है वर्सेस 9,614 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,476 वर्सेस 1,435, मोर और लेस सिमिलर कंपेयरिंग टू दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट। बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर हम नंबर देखें वहां पे आप देख सकते हो 1917 करोड़ वर्सेस 1658 करोड़। एंड जो नेट प्रॉफिट है 1400 करोड़ आया है कंपेयरिंग टू 1241 करोड़। सो दैट इज द बिगेस्ट जंप। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 926 करोड़ था, कंपेयरिंग टू दैट बहुत ही अच्छा जंप हम देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत अच्छा जंप है। उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनपीए। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें 2.48 से 2.27% आया, नेट एनपीए 0.71 से 0.64। किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट एंड एनपीए का घटना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि प्रोविजनिंग घटने के कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव होता है एंड आने वाले क्वार्टर्स में ये और भी स्ट्रॉन्ग होगा। देयर इज नो डाउट ऑन दैट है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण आरबीआई की तरफ से रेट कट आता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसका इंपैक्ट सारे बैंक्स के ऊपर पड़ेगा। इंडोसेंड बैंक ऐसा इकलौता बैंक नहीं होगा जिसके ऊपर ये इंपैक्ट आएगा। एंड ये अपने हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे 900 800 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ अभी इसके लिए ब्लू स्काई टेरिटरी जोन है। एंड इस तरह का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आई होप के जो डाउन साइड है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। एंड जिस तरह का हश्र एक्सिस बैंक हुआ आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, क्योंकि मार्केट को थोड़ा और एक्सपेक्टेशंस था। आई होप कि आने वाले टाइम में एक्सिस बैंक भी अच्छा खासा रिकवर करेगा। दैट इज नॉर्मली अ प्रॉफिट बुकिंग। सो अगर इंडोसेंड बैंक के साथ भी ऐसा कुछ होता है सो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आप बाय कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये स्टॉक 900 के नीचे मिलता है उससे बेहतर कुछ होगा नहीं। सो डेफिनेटली मंडे मार्केट ओपनिंग के बाद आउटलुक लेके अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ओपिनियन लेके सभी चीजों को देखने के बाद ही ट्रेड करें। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी एनपीए का घटना एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना इज अ पॉजिटिव रिजल्ट। नाउ अगर हम पीयर्स के ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो इंडोसेंड बैंक एक ऐसा बैंक है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज नंबर 5th पे आता है। क्योंकि अगर हम सारे बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखो, एचडीएफसी बैंक इज द नंबर 1 बैंक, और आफ्टर एक्सिस बैंक आता है इंडोसेंड बैंक जिसका मार्केट का बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ज्यादा है। बट प्राइस टू अर्निंग एज अ प्राइवेट बैंक 15 इज अ वेरी गुड थिंग। एंड रिसेंटली एक्सिस बैंक का भी जो प्राइस टू अर्निंग है वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ऐसे बैंक सारे बैंक्स का जो प्राइस टू अर्निंग है वो बिलो 20 है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है ना। एक्सिस बैंक का तो सबसे बढ़िया है क्योंकि आफ्टर द रिजल्ट करेक्शन के बाद ये और भी अच्छा लगने लगा है। सो डेफिनेटली कितना नीचे आएगा कह पाना मुश्किल है, बट 700 अगर आता है सो वहां पे आपको एक्सिस बैंक को भी बाय करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सारे बैंक्स का जो प्राइस टू अर्निंग है उसमें सबसे फेवरेट जो मेरा बैंक है एचडीएफसी बैंक। हालांकि 1350 हम हाई लो मारने के बाद ये 1400 तक चला गया था। सो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लगता है वो एचडीएफसी बैंक का लगता है। मंडे को मार्केट ओपनिंग के बाद अगर गैप डाउन होता है तो नीचे की तरफ आपको एचडीएफसी बैंक सबसे पहले लेना है, बाकी बैंक के बारे में आप बाद में सोचिएगा। नाउ अगर हम इंडोसेंड बैंक का ही टेक्निकल एनालिसिस करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसएमएस के ऊपर 54 एंड एमएफआई में 65, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में थोड़ा ओवरबॉट जोन की तरफ झुका हुआ है। हालांकि जिस तरह का रिजल्ट है मार्केट का सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। 1 वीक लो 931 है, 1 मंथ लो 923 एंड 3 मंथ लो 860, यानी 900 एंड 800 इज अ बिग सपोर्ट। 1000 के ऊपर स्टॉक गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। सो डेफिनेटली जिस तरह का रिजल्ट है आपको ये देख के चलना होगा कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे है। सो 931 920 ये एक महीने का लो हो गया। इससे पहले आपको क्या देखना होगा, 100 to 200 सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज कहां पे आता है, 954 एंड 200 एंड 993।
यानी स्टॉक एट दैट मोमेंट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। सो इससे सबसे करीबी सपोर्ट है 950। सो 950 920 दीज आर द सपोर्ट जहां पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट का कंडीशन इतना खराब होगा कि ये फिर से 800 जाएगा। 900 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो आपको 3 फेज में बाई करना है, 950 920 एंड 900। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है सो डेफिनेटली इस रेंज तक स्टॉक आएगा। सो जल्दबाजी मत कीजिए, लेट द स्टॉक फॉल, देन आपको बाई करना है। मुझे रिजल्ट में कुछ खास खराबी नहीं लगा। अगर 1000 के ऊपर चला जाता है सो शॉर्ट टर्म के लिए आप दूर रहिए, फिर से जब नीचे आएगा तब आपको बाई करना है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। सो आई होप कि आपको उस पर शिफ्ट होना चाहिए। अगर फिर से कोटक बैंक भी 1700 की तरफ मिला तो आपको उसमें शिफ्ट होना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक लो प्राइस में जब मिलेगा आपको उसमें शिफ्ट होना है। नाउ अगर हम स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें टेक्निकली, सो एज आई सेड जितने भी सपोर्ट है 955 954 इज अ बिग सपोर्ट। उससे पहले ही बहुत सपोर्ट है बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज एंड 1 मंथ लो, दीज आर द टू मेन सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सबसे लास्ट में हम क्या जानेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे ओनली 16% एंड एफआई का 46%, म्यूचुअल फंड का 13%, पब्लिक होल्डिंग 15%। सो ओवरऑल जो स्टेक है वो एफआई के हाथ में, क्योंकि 46% इज अ बिग थिंग एंड एफआई का सेल ऑफ होने के कारण ही स्टॉक ऊपर से गिरा है। फिर से अगर एफआई बाई करेगा स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ ये उठेगा 1000 लेवल ब्रेक करने के बाद 1250 1315 तक जाने का दमखम रखता है। सो डेफिनेटली नीचे की तरफ बाई कीजिए। मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा वीक है, एक महीने तक कंसोलिडेट करता रहेगा, इसलिए शायद ये स्टॉक भी फिसल के नीचे आए, ये पीसी रेंज पे ट्रेड करे। सो जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आता है तब तक दूर रहे, बट अगर नीचे मिलता है डेफिनेटली 900 920 करीब, तब आपको थोड़ा एक्यूमुलेट डेफिनेटली स्टॉक में करना है। प्रोमोटर्स होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग मोरल सेम है। Overall, stock is very good. Result is not bad. Buy on dips. Before buying or selling any stock, अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ओपिनियन दें, खुद से एनालिसिस करने के बाद ही बाई कीजिए या फिर सेल कीजिए। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।